आइए फिर अब मैं दूसरे हिस्से में आपको ले चलता हूँ गाज़ीपुर। किसान आंदोलन का क्या इम्पैक्ट है। किसान आंदोलन की शुरुआत तो पहले हुई है, उसमें मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। 2021 में दिल्ली वालों ने बहुत बुरी तरह से झेला है और वो देखा है कि किसान आंदोलन कितने बुरी तरह से दिल्ली के आसपास के हिस्सों के आबो हवा को ख़त्म कर दिया था। पंजाब सरकार को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, उसके बाद पूरी कहानी ही बदल गई है। तो पंजाब से ही किसान सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। क्या पंजाब में ही सबसे ज़्यादा किसान है? आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा, आखिर पंजाब के किसानों की इतनी परेशानी क्यों होगी? ये भी आपके जहन में सवाल होगा। और आखिर ये सिर्फ देश में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही किसान हैं? नहीं भैया, किसान तो हर प्रदेश में है, हर जगह है। और हम जानते हैं कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि कार्य पे ही डिपेंड करती है। तो ऐसे में इन किसानों को क्या बरगलाने की इस बार कोशिश हो रही है फिर से? क्योंकि जिस किसी कृषि कानून को लेकर हंगामा चल रहा था, वो कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिया। अब जो मसला है, जिस मसला को लेकर आपके जहन में ये होगा कि भैया अब क्या है, तो अब इनका ये कहना है कि अभी भी जो हमारी उस वक्त की मांग थी, उस मांग को पूरी नहीं की गई है। MS स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। सरकार देखिए, MSP के नाम पे की बात करें, खासकर NDA की बात करें, तो MSP तो बहुत कुछ बढ़ा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी है। और अब कीमत की जहाँ तक बात है, उर्वरक की जहाँ तक बात है, किसानों को फ़ायदा पहुँचाने की बात है, तो केंद्र सरकार की बात सुनते हैं तो केंद्र सरकार बार बार इस बात को दोहराती है कि हमने, यानी केंद्र सरकार ने किसानों को, हर एक किसान पे तकरीबन 50,000 रुपये खर्च करती, 50 से 54,000 रुपये खर्च करती है। अब आप कहिएगा भाई ऐसा क्या हो गया, कौन से पैसे कहाँ जा रहे हैं? पैसे कहीं जा नहीं रहे हैं, पैसे किसान के नाम पे सरकार खर्च कर रही है। पैसे कैसे खर्च कर रही है वो बता दें आपको। उर्वरक के नाम पे आपको एक यूरिया के जो पैकेट है 50 किलो के, उसकी कीमत जो है वो तकरीबन 4,000 के आसपास या 3400 के आसपास, इस तरह के, मैं एग्जैक्ट वो बता नहीं सकता। उसके बाद 6,000 हर किसान को उनके अकाउंट तक दिया जा रहा है। उसके बाद जो है उनका गैस कनेक्शन का मामला जो है वो भी है कि देखिए, किसान है, आमजन है, तो आपके घर को भी आपको चलाना है, वो भी परेशानी है। तो उस परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने, राशन की बात हुई थी, राशन में कैसे क्या माहौल है, तो राशन के लिए 5 किलो जो अनाज लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो वो तमाम सारी चीज़ों को जोड़ते हुए एक परिवार पे या एक किसान पे सरकार कह रही है कि तकरीबन 50,000 रुपये खर्च किए जाते हैं हर साल। अगर 50,000 खर्च किए जा रहे हैं तो आखिर किसानों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो फ़ायदा किसको हो रहा है? जो मोटे किसान हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। इनको ये परेशानी है किसानों को कि आखिर जो बड़े बड़े घराने हैं, उद्योगपति हैं, उनको इसमें न घुसने दिया जाए। लेकिन मैं आपको दोस्त बताऊं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट की उसमें ज़रूरत है, और किसानों को भी फ़ायदा तभी होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बड़ा मसला हुआ करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप जान रहे हैं कि एक बड़ा मसला इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कंपनियों के लिए ही किसान जो हैं वो उत्पादन करते हैं। लेकिन वो क्या हो रहा है, उसमें क्या गड़बड़ियाँ हो रही है, उसमें ये कहना मिल रहा है कि किसानों को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब देखिए, किसान उपजा तो लेते हैं, लेकिन उपजाने के साथ साथ उनको जो उनकी आमदनी मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है। तो उनकी परेशानी वो है। देखिए, किसान मैं खुद हूँ, मेरे घर में, परिवार में मेरा छोटा भाई किसान है, पिताजी खेती करते ही हैं। अब पता चला आपने 15 क्विंटल या 20 क्विंटल आपने गेहूँ, हर किसान, जो बड़े किसान हैं उनकी तो बात सही है, लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1-2 एकड़ है, तो उनके लिए सिर्फ अपने खाने के लिए वो अन्न उपजा लें, इतना ही काफ़ी है। और उसी में उनकी जीवनचर्या है वो आगे बढ़ती रहती है। अब जो इस वक्त की सबसे बड़ी चीज़ है, बड़ी खबर है, उसमें ये देखा गया है कि राकेश टिकैत से लेकर तमाम सारे जो बड़े नेता हैं किसान आंदोलन के, वो भी आसपास ही भटक रहे हैं और वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं अभी इधर घुसने की। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश से खबर आई कि मध्य प्रदेश में जो किसान नेता थे और किसान कूच करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कल ही, यानी रविवार को ही स्थानीय पुलिस ने उठा लिया है और उठा के उनको नज़रबंद कर दिया है। क्योंकि उनको भी दिल्ली आने की बात हो रही थी कि वो दिल्ली आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, बिहार से हमने देखा ही नहीं कि बिहार में पहले से ही जो यहाँ के मार्केटिंग सिस्टम है, उस मार्केटिंग सिस्टम के वहाँ कोई, पंजाब के किसान को फ़ायदा कैसे होता है, जो आप सोच रहे होंगे, पंजाब किसान को फ़ायदा कैसे होता है, पंजाब किसान क्यों इतनी जान देने को। देखिए, पंजाब किसान में, पंजाब के हर पंचायत में
सरकारी व्यवस्था की गई है उनके हर चीज़ को खरीदने के लिए। लेकिन वहीं पर बिहार में चले जाइए, बिहार में कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई बाजार समिति नहीं है। बाजार समिति है तो वहाँ किसान भगवान भरोसे हैं। अब वहाँ सरकारी एजेंसी लगाई तो जरूर गई है, लेकिन उस एजेंसी के भरोसे आप नहीं रह सकते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो सारी चीज़ें सारे गणित करते हैं। अब उन प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे, क्योंकि जिस सरकार के पास या जिस व्यवस्था के पास या जिस सिस्टम के पास इतने बड़े किसानों को एकोमोडेट करने की व्यवस्था नहीं है, वो कहीं ना कहीं घातक ही साबित होते हैं। और देखिए, आपने भगवान भरोसे बिहार के किसानों को छोड़ दिया। वहाँ मक्के की कीमत जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, मक्के की कीमत नहीं बढ़ी। पिछली बार आपने देखा कि 1300-1400 रुपये कुंटल बेचते रहे, और वो कहाँ बेचने के लिए, और दूसरे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं। विडम्बना है क्योंकि सरकारी उस सिस्टम है नहीं। अब यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो गेहूँ खरीदारी जो है उनकी 2200-2300 रुपये के आसपास जो है MSP लिया जा रहा है और दे रहे हैं। अब मसला आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि किसान फिर करते क्यों हैं इस तमाम सारी खेती को, क्योंकि समय के साथ आपको किसानों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने खेती के जो तरीके हैं उसमें बदलने की ज़रूरत है। लेकिन किसान उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है। कभी बीज की बात करेंगे, कभी उर्वरक की बात करेंगे, कभी किसी और चीज़ की बात करेंगे, फिर उसके बाद वो अपनी कहानी बताने लगेंगे। जैसे कॉटन की है, महाराष्ट्र की बात करें, किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है या वहाँ उस तरह के सिस्टम्स हैं। तो ज़रूरत तो है, ज़रूरत तो हमें भी है, आपको भी है कि भाई आपको नई सिस्टम में नए तरीके से, और बड़े बड़े प्लेयर्स को आना पड़ेगा। जब तक वो नहीं आएंगे देश की किसानी व्यवस्था नहीं बदलेगी। क्योंकि सिर्फ गेहूं उगा के किसानों का भला नहीं होता। क्योंकि मित्र, मैं तकरीबन 4 साल कृषि से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग मैं कर चुका हूं। तो किसानों को खासकर बिहार जैसे प्रदेश में या दूसरे प्रदेश में तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं 1 क्विंटल गेहूं के लिए, है ना। तो इतनी खर्चे के बाद उनको मिलता क्या है? उनको कितना मिलता है? 2200-2300 रुपये मिलता है। फिर भूसा जो है वही भूसा ही उनके लिए सब कुछ है।